जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना आपका फिर से मेरे भाई स्वागत करते हैं हम लोग टॉप 15 वाली सीरीज में और लगाते हैं आज ऐसे 15 सवाल, ऐसे 15 प्रश्न है मेरे दोस्त जो एसएससी जीडी में सिलेक्शन से मेरे भाई आपको सिलेक्शन की सीढ़ियों में चढ़ने में काफी हेल्प करेगी। ठीक है, देखना बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे दोस्त, काफी बेसिक से उठाएंगे एक एक चीजों को मेरे दोस्त, काफी बेसिक से और काफी एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे, है ना। देखना सबसे पहले इजी लगाएंगे, फिर मॉडरेट लगाएंगे और काफी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस को लगाएंगे मेरे भाई। इसलिए क्लास को शुरू से लेके एंड तक मेरे भाई अब बने हुए रहना, वाकई में मजा आ जाएगा, है ना। देखना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% 540 है तो संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है भैया कितना है 540, अगर ये जो 540 है मेरे भाई किसी संख्या का कितना, तो 60% के बराबर है। इसका मतलब ये जो 540 है मेरे दोस्त, ये 60% का वैल्यू है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, बोलोगे भैया कोई भी चीज कोई भी संख्या अपने आप में कितना मेरे दोस्त, तो 100% के बराबर होता है। और जो चीज हम लोग निकालते हैं ना उसको हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, गुना करते हैं, और जो जिसके बराबर होता है उसको हम लोग बटे में लिखते हैं, है ना। तो हम लोग को 100% का मान निकालना है। यहाँ से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म, 6 से मेरे भाई 54 को काटोगे 9 बार से, 9 गुना 100 करोगे कितना, तो 900, संख्या 900 हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, धीरे धीरे हम लोग करते हुए ऐसे ही चलेंगे और काफी बेसिक। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई पहले हम लोग इजी लगाएंगे, फिर मॉडरेट और काफी एडवांस लेवल के, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, कि आपका मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि एक वस्तु 840 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, कड़िय मूल्य क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, है ना। मुझे बताओ कि भाई सेलिंग प्राइस कितना है, 840 रुपए। जब सामान को आप 840 रुपए में बेच रहे थे ना, आपको कितना का, तो 12% का मेरे भाई लॉस होता है। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा एक चीज कहा है कि भाई दुनिया में हर एक सामान अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर। अगर उस 100% वाली सामान को आप 12% का लॉस में अगर बेचोगे तो आप कितने परसेंट में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 88% में। कितना में मेरे भाई, तो 88% में, है ना। आपको निकालना क्या है दोस्त, आपको निकालना है कड़िय मूल्य, सीपी आपको निकालना है। सीपी अपने आप में कितना होगा, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। यहां से अगर काटोगे 4 से इसको काटोगे कितना, तो 22 बार से, 4 से मेरे भाई काटोगे कितना, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 210, है ना। अब इसको हम लोग कितना बार से और काट सकते हैं दोस्त, कितना काट सकते हैं, बोलोगे भैया कितना, तो 11 से इसको अगर काटोगे, 11 से भी नहीं कट रहा दोस्त, है ना। अच्छा 11 दूना का 22 कर सकते हो, इसको 50 दूना का 100। अगर यहाँ से आप देखोगे कितना आपका 205 और 5 दूना का 10, इसको अगर मेरे दोस्त आप 11 से भाग देते हो ना, कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 11 गुना 9 आपका 99, 1 और 5 कितना मेरे भाई आपका, कितना हो जाएगा 6, 11 गुना 5 आपका 55 हो जाएगा, फिर 5, 11 गुना 5 55, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि भैया कितना कॉस्ट प्राइस मेरे भाई, तो 955 रुपये आपका हो जाएगा, है ना। 955 रुपये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 11:15 बराबर कितना, x/75, तो x का मान क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण। अच्छा रेशियो है तो इसको बटे में लिख सकते हैं मेरे भाई, है ना। कितना लिखेंगे, 11/15 बराबर कितना, तो x बटे का कितना, बोलोगे भैया x बटे का कितना भाई, तो आपका 75। अच्छा 15 से अगर 75 को काटोगे 5 बार से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो x गुना 1 करोगे x हो जाएगा, और 5 गुना 11 कितना आपका 55 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, कि भाई 12,000 पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है आपका, 3600 रुपए। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी ये बता दो, है ना। मुझे एक बात बताओ कि 3 सालों में ब्याज आपको कितना मिल रहा है। 3 सालों में मेरे भाई आपको रेट निकालना है, 3 सालों में ब्याज कितना, तो बोलोगे भैया 3600 रुपए। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई, तो आपको 1200 रुपए। 1 साल में कितना, तो 1200 रुपए ब्याज मिलेगा। आपको रेट परसेंट आपको निकालना है, बोलोगे भैया क्या रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो 1 ईयर का मेरे भाई आपको क्या लेना है, 1 ईयर का एसआई, है ना, अपन का कितना मेरे भाई, तो प्रिंसिपल इंटू क्या करोगे, तो 100। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, ब्याज कितना मिलता है 1 सालों में, तो बोलोगे भैया 1200। प्रिंसिपल कितना है आपका 12,000, और क्या करोगे गुना मेरे भाई 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से इस 120 को काटोगे कितना, तो 10 बार से, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। आपका रेट कितना हो जाएगा, 10%। आपका मेरे भाई रेट कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 10%, कौन सा आपका ऑप्शन है 10% मेरे भाई, कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत किसी को भी अगर यहाँ तक है तो एक बार बताएंगे भाई इसमें, है ना। मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको होनी चाहिए। देखो जनरली एग्जाम में जब आप बैठो ना भाई, तो आपकी मैथ की स्पीड इतनी होनी चाहिए, इतनी स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए कि बगल वाले बैठ के ना, जो आपका मेरे भाई आपके बगल में जो स्टूडेंट्स बैठ के एग्जाम देगा ना, उनकी हालत खराब हो जानी चाहिए, है ना। बिल्कुल रॉकेट के रफ्तार से आपको चलना है दोस्त।
देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, हम लोग भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं भाई, रॉकेट की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं ना, इतना कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 18 सेकंड में पुल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, पुल की लंबाई क्या हो जाएगी। एक ट्रेन है मेरे भाई, अगर ये गाड़ी है आपकी, बोलोगे क्या भैया ये अगर आपकी, मेरे दोस्त आपकी एक ट्रेन है, ये वाली क्या है, तो बोलोगे भैया ये आपकी एक गाड़ी है ट्रेन, और ये एक किसको, तो पुल को पार करती है, किसको मेरे दोस्त, आपका एक पुल को पार करती है, ब्रिज को पार करेगी। तो इसका लेंथ जो होगा और मेरे भाई आपका ब्रिज का लेंथ, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ और पुल का लेंथ, है ना। तो आपका क्या है, तो बोलोगे भैया ट्रेन की लंबाई कितना, 200 मीटर, 200 मीटर, और पुल का लंबाई हम लोग कितना मान लेते हैं कि भैया x मीटर, है ना। अब बोलोगे भैया स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना, 18 सेकंड। मेरे भाई टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड। समय कितना है, 18 सेकंड, डिस्टेंस कितना, 200 प्लस का x करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 200 प्लस का मेरे भाई x आपका डिस्टेंस, और स्पीड कितना है आपका, तो बोलोगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा मामला मेरे भाई आपका मीटर में और सेकंड में हो रहा है, तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो बोलोगे क्या करोगे, 5/18 से इसको आप गुना कर दो, है ना। अच्छा 18 से अगर 90 को काटोगे तो कितना, 5 बार से आपका कट जाएगा, 5 गुना 5 25, 25 गुना 18 करोगे कितना हो जाएगा भाई, 25 गुना 8 आपका 200, कैरी कितना बचेगा 20, उसके बाद 25 और 20 कितना 45 आपका कितना, तो 450 के बराबर। माइनस करोगे इस 200 को मेरे भाई बराबर के इधर लेके आओगे, -200 बराबर x, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 250, x बराबर कितना मेरे भाई 250 मीटर, आपका पुल की लंबाई कितना हो जाएगी 250 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, टाइम एंड वर्क का काफी बढ़िया सा सवाल है कि ए और बी मिलकर एक काम को 16 दिनों में करते हैं, ए अकेला 24 दिनों में, बी अकेला कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, है ना। देखो दो व्यक्ति है, ए और बी अगर साथ में मिलकर के काम करे तो काम कितने दिनों में निपट जाता है भाई, तो आपका 16 दिनों में। और कौन है, तो बोलोगे भैया ए नाम का व्यक्ति जो है अकेला अगर काम करे तो काम कितने दिनों में निपटा सकता है, आपका 24 दिनों में। अब आपको निकालना क्या है मेरे भाई, तो टोटल वर्क आपको निकालना है, कुल कार्य आपको निकालना है। 16 और 24 का आप एलसीएम ले लेना मेरे भाई, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। 16 और 24 का अगर एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि भाई बड़ा कौन है, 16 या 24, तो बोलोगे भैया 24। क्या 24 आपका 16 से कट रहा है मेरे भाई, तो नहीं कट रहा है ना। इस 24 का आप दो गुना कर दो, कितना 48, 48 क्या आपका 16 से डिविजिबल है, कट रहा है, तो बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाता है ना। जिस पॉइंट पे आपका जाके कट जाए वही आपका एलसीएम है मेरे दोस्त, वही आपका क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क, है ना। 24 गुना 2 48, 16 त्या का 48। अब ये 3 और 2 क्या निकल करके आया, ये तो आपको पता है कि भैया ये क्या है, तो आपका कुल कार्य है मेरे दोस्त, है ना। और 3 और 2 क्या है, तो भाई ए नाम का जो व्यक्ति है ना, ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है, और ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना मेरे दोस्त, तो आपका 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। अगर ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ये क्या है, तो क्षमता है मेरे भाई, इन लोगों का एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, है ना। ए अगर 2 यूनिट काम करता है तो बी कितना करेगा, दोनों को जोड़ के 3 होना चाहिए, तो बी एक दिन में 1 काम करता है। तो मुझे बताओ कि भाई बी नाम का जो व्यक्ति है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। इस 48 काम को बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, बी एक दिन में 1 काम करता है भाई, 48 काम को कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 48 दिनों में। कौन सा आपका ऑप्शन है, 48 डेज, कौन सा मेरे भाई आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन किसी को भी अगर यहां तक है तो एक बार बताएंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक संख्या को 20% घटाने पर 320 हो जाती है, संख्या क्या थी, है ना। अगर मेरे भाई 320 जब होती है, संख्या जब 320 होती है तो 20% घटाने के बाद, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि भैया हर एक चीज, हर एक सामान मेरे भाई, हर एक संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर। अगर उसको 20% आप घटाओगे तो ये जो 320 है मेरे भाई, ये 80% के बराबर हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, संख्या आपको निकालनी है, संख्या अपने आप में कितना, बोलोगे भैया 100% के बराबर। इसी 100% का वैल्यू आपको निकालना है। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 80 से 320 को काटोगे कितना बार से, तो 4 बार से आपका कट जाएगा। 4 गुना 100 कितना आपका 400, संख्या 400 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना एक क्वेश्चन काफी प्यारा सा क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा मेरे भाई रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। उस क्वेश्चन को उठाते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएफ कितना है 9 और एलसीएम कितना 630 आपका। यदि एक संख्या 63 तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए ना, एग्जाम में पूछ ले, बस एक फॉर्मूला याद रखना कि भैया एलसीएम इंटू का क्या मेरे दोस्तों आपका एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना कितना दूसरी संख्या, है ना। एलसीएम कितना है तो आपका 630 और एचसीएफ कितना मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया 9, और एक संख्या आपके पास कितना दिया गया है 63, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। 63 से 630 को काटोगे 10 बार से, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 10 गुना 9 करोगे तो कितना 90, दूसरी संख्या 90 मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आज हम लोग बेसिकली भाई 15 से भी ज़्यादा प्रश्न लगाएंगे, है ना, इसलिए हम लोग रॉकेट के स्पीड से चल रहे हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 18, 24 और 36 का HCF क्या हो जाएगा। इसको हम लोग ना HCF नहीं निकालेंगे, है ना, गधों वाली काम नहीं करेंगे। कितना है मेरे दोस्तों 18, कितना बोलोगे भैया 18, 24 और आपका कितना तो 36। इसका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। ऑप्शन से उड़ाएंगे मेरे भाई विदाउट पेन पेपर। बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए कितना है 3, ऑप्शन बी कितना 6, ऑप्शन नंबर सी आपके पास, ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे दोस्तों आपका 9 और ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया कितना है, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई 12। अच्छा HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे भाई, है ना, हाईएस्ट कॉमन। अब मुझे बताओ कि भाई 18, 24 और 36 में आप मैक्सिमम ऐसा क्या कॉमन आप निकाल सकते हो। क्या मेरे दोस्त आप 3 मैक्सिमम होगा तो बोलोगे क्या, अच्छा 12 को सबसे बड़ा यूनिट को पहले पकड़ते हैं। क्या मेरे दोस्त आप 18 से 12 कॉमन निकाल सकते हो, बोलोगे नहीं भैया, है ना, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाता है। क्या मेरे भाई 18 से अगर 9 को निकाल सकते हो कॉमन तो बोलोगे बिल्कुल भैया निकाल सकते हैं। 24 क्या मेरे भाई 9 से आपका कटता है तो बोलोगे नहीं कटता है, कॉमन नहीं निकाल सकते, ऑप्शन नंबर सी भी आपका खत्म। अब 6 की बारी है। 6 मुझे बताओ 18 से आप 6 को कॉमन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 24 से निकाल सकते हो कि भाई बिल्कुल 6 गुना 4 24 और 36 आपका बोलोगे भैया 6 से पूरा पूरा कट जाता है, 6 गुना 6 36। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा भाई HCF, तो आपका 6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, HCF निकालना शुरू कर देते हैं, ऐसे काम करते हैं यार वो लोग, भैया 18 भागा का 24, है ना, ऐसे करते एक बार से 18 जाएगा, फिर कितना 2 4 कितना 6 भाई, फिर से इसको भाग दो भाई। यार ये गधों वाली काम थोड़ी करना है, बताओ यार, बच्चों वाली काम क्यों करना आपको भाई, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा स्मार्ट चलो ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि x + 5 = 17। तो भाई x का मान क्या हो जाएगा। देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स ये होता है कि क्या सर यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, इतने इजी क्वेश्चंस। अभी जो मैं फिलहाल अभी इस सेट में जो करवा रहा हूँ आपको, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि भाई टॉप 15 की हम लोग बहुत सारी क्लासेस लेकर के आए हैं, है ना, एक सिंगल क्लासेस तो है नहीं। किसी भी सेट में मैं क्या करता हूँ कि भाई सारे के सारे इजी क्वेश्चंस को उठाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मेरे भाई एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं आप सोचोगे कि भैया सर तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करवा दिए, क्या यही सारे आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, कतई नहीं आएंगे, है ना। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अगर सिंपल क्वेश्चंस अगर पूछे जाए एग्जाम में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यही सारे होंगे, है ना, मैक्सिमम मेरे भाई यही सारे पूछे जाएंगे आपको। और फिर बहुत सारे सेट में मैं क्या काम करता हूँ कि काफ़ी एडवांस को भी उठाते हैं, है ना। अगर एग्जामिनर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछ ले तो ऐसा ना हो कि भाई आपका छूट जाए, तो भाई किसी सेट में एडवांस उठाते हैं, किसी में होता है कि मिक्सर वाले लेके आते हैं। तो यार हर एक सेट को ना एक अलग तरीके से अलग डिजाइन से कस्टमाइज किया जाता है दोस्त, है ना। तो एक सिंगल सेट लगा करके आप मत बैठना भाई, सारे के सारे सेट को आप लगाओ। वाकई में मेरे भाई एग्जाम में बैठोगे जब लगा करके ना, वाकई में मजा आ जाएगा यार आपको, है ना। क्वेश्चन लगाते हैं कि x + 5 का वैल्यू कितना के बराबर, तो आपका 17 के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब इस 5 को पकड़ के बराबर के इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। 17 - 5 करोगे तो कितना आपका 12। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये भी कोई सवाल है, बिल्कुल मेरे भाई कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई दमी नहीं है इसमें, है ना। लेकिन क्या करें भाई, पूछा जाता है ना, और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं आता है, क्या बताऊं मैं उसको छोड़ के चलूं, है ना। बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा यार, मैं सिर्फ और सिर्फ जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको लेके नहीं चल सकता दोस्त, है ना। सबको इक्वली लेके मुझे चलना पड़ेगा मेरे दोस्त। बहुत सारे एडवांस लेवल के भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बेसिक हैं, बिगनियर्स हैं, भाई सबको लेके चलना है एक साथ में। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, डायगोनल कितना है तो 16 और 12 सेंटीमीटर आपका। समचतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला पता है मेरे दोस्त आपको, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ d1 इंटू का d2, यानी कि विकर्ण 1 गुना का विकर्ण 2। 1/2 करोगे, बोलोगे भैया कितना है आपका 16 और 12 मेरे दोस्त, है ना। 16 और 12, 2 से इसको 16 को काटोगे 8 बार से, उसके बाद 8 गुना तो उसके यहाँ से करोगे मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया कितना, तो भाई आपका 96 हो जाएगा। 12 गुना 8 कितना आपका 96। एरिया निकाल रहे हो मेरे भाई तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना बिल्कुल हम लोग एक मेंसुरेशन का और क्वेश्चन उठाते हैं कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या हो जाएगा। बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो बोलोगे भैया πr²h आपका। पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7। और रेडियस कितना मेरे भाई, रेडियस त्रिज्या कितना आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे। और हाइट कितना है, तो आपका 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 गुना 22 154। कितना भाई 7 गुना 22 154 और 10 करोगे कितना हो जाएगा 1540 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो मेंसुरेशन के अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना तो वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, इधर उधर के कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, है ना। सिर्फ फॉर्मूला आप बिठाना, उसमें भाई वैल्यू पुट करना, आपका रिजल्ट आ जाएगा।
देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू कितना है, तो 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, है ना। एक ट्रायंगल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं दोस्त। सबसे पहले कितना है आपका टेन थीटा है और कितना है तो 12/5। टेन थीटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो बोलोगे भैया ये क्या है, तो आपका मेरे भाई पी है परपेंडिकुलर है, और बी ये 5 क्या है तो आपका बेस है। ये 90 डिग्री है मेरे भाई, है ना। अब मुझे बताओ कि अगर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरे भाई ये, और बेस कितना आपका 5, तो आप हाइपोटेनस बता दो भैया कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इसका कर्ण क्या हो जाएगा। तो भाई एक ट्रिपलेट आप याद रखना, एक ट्रिपलेट होता है मेरे भाई, क्या होता है 3 4 5 का ट्रिपलेट। उसके बाद बोलोगे भैया 6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। उसके बाद मेरे भाई 9 12 और 15 का ट्रिपलेट। उसके बाद कितना आपका 15 और आपका 20 और 25 का ट्रिपलेट होता है। उसके बाद कितना भाई, तो आपका हो जाएगा कितना, तो 5 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। बस इतना आप याद रखो, है ना। इतना से आप मेरे भाई याद रखना, आप बोलोगे भैया कितना, तो आपका 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो हाइपोटेनस कितना, बेस अगर 5 है मेरे भाई, परपेंडिकुलर आपका 12, तो हाइपोटेनस कितना आपका 13 हो जाएगा, है ना। तो बोलोगे क्या आपको निकालना है, साइन थीटा आपको निकालना है। साइन थीटा आपको निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू कितना भाई, तो आपका बोलोगे भैया P/H हम लोग लिखते हैं। परपेंडिकुलर कितना, तो 12, लंब 12 और हाइपोटेनस कितना आपका 13, तो 12/13 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि सर हाइपोटेनस इतना सारा अगर ट्रिपलेट याद ना रखें, है ना, शॉर्ट टाइम में नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर बहुत सारे भाई ट्रिपलेट आपको यूज क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में आप ना कैलकुलेट कर पाओगे, शॉर्ट टाइम में निकाल पाओगे, विदाउट पेन पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर याद कर लेते हो तो। बट एक कंडीशन, अगर आपको अगर याद नहीं रहती है, आपके पास इतना समय नहीं है, आप अगर याद नहीं कर पाते हो, तो आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं कि भाई हाइपोटेनस आप कैसे निकालते हो, है ना। जैसे क्या हो जाएगा, तो भाई बोलोगे भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर यानी कि मेरे भाई एल स्क्वायर और बी स्क्वायर, है ना। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो आपका इधर जाकर रूट लग जाएगा। एल का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर करोगे, प्लस का कितना आपका 5 का स्क्वायर और रूट लगाओगे मेरे भाई। 12 का स्क्वायर कितना 144 और 5 का स्क्वायर कितना आपका बोलोगे भैया 25, तो रूट लगाओगे भाई 144 और 144 और 25 कितना 169, और इसी को जब तोड़ोगे ना कितना हो जाएगा आपका 13 के बराबर। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 13। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से भी आप निकाल सकते हो, या फिर मेरे दोस्त आप चाहो तो डायरेक्टली ट्रिपलेट याद रख सकते हो, इजीली आप रिजल्ट आपके सामने में होगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं टीएसडी का, कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वो 36 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, कितना किलोमीटर भाई, है ना। डिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं, तो स्पीड इंटू का टाइम। डिस्टेंस आपको निकालना है, स्पीड कितना है, तो बोलोगे भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना मेरे भाई, तो 36 मिनट है आपका, है ना। 36 मिनट है, जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको ये मिनट है, तो भाई इसको घंटा में बदलोगे 60 से भाग दे दो, है ना। 15 से 60 को काटोगे 4 बार से, और 4 से भाई 36 को काटोगे कितना 9 बार से, डिस्टेंस कितना आपका 9 किलोमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना नेक्स्ट लगाते हैं, एक नाव की चाल शांत जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुकूल चाल क्या होगी, है ना, यानी कि डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा भाई। नाव की चाल को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स का वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया शांत जल में नाव की चाल कितना 14 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रीम को मेरे दोस्त, धारा की चाल कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा गया है कि भाई डाउन स्ट्रीम आपको जाना है, एक मुझे बताओ कि ये आपकी क्या है, तो भाई पानी का बहाव है ना, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रही है, आपकी एक नाव यहाँ पे है, और आप क्या करते हो कि भाई पानी के बहाव के साथ साथ आप चले जा रहे हो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पानी मूव करते हुए जा रही है उसी डायरेक्शन में आप नाव लेके जा रहे हो, तो आप क्या जा रहे हो भाई, तो अनुकूल जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम आप जा रहे हो। जब भी आप डाउन स्ट्रीम जाते हो ना, तो आपका क्या हो जाएगा, मुझे बताओ कि पानी का एक तो अपना स्पीड है, ऊपर से मेरे भाई नाव का भी अपना स्पीड है, तो दोनों की स्पीड को हम लोग क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे, है ना। जब भी आप क्या हो कि अनुकूल जाते हो ना, दोनों के स्पीड को जोड़ देना, और प्रतिकूल हो जाए तो भाई दोनों का डिफरेंस ले लेना। अनुकूल जाते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना 14 और 4 मेरे भाई, तो कितना आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया अनुकूल चाल मेरे भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक वर्ग की भुजा कितना है 18 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। भाई इस क्वेश्चन के लिए मुझे बताओ कि पेन पेपर की कोई ज़रूरत है, कोई पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन आपके जीडी में पूछे गए सवाल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्त। बताओ यार, एक वर्ग है मेरे दोस्त, आपका क्या है, बोलोगे भैया वर्ग है, वर्ग का साइड क्या होता है, भुजा बोलोगे भैया बराबर बराबर होता है ना। ये सब अपने आप में क्या होता है, तो बराबर होता है। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का, तो बोलोगे भैया एरिया बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। आपका साइड बराबर ए बराबर कितना, तो भाई आपका 18 सेंटीमीटर है। इस 18 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे ना, कितना हो जाएगा, तो 324 आपका
कितना हो जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? भाई एक शंकु है आपका, एक कोण है, शंकु है मेरे दोस्त, है ना, एक शंकु है आपका। कहा जा रहा है कि इसका, इस शंकु का जो मेरे भाई रेडियस जो है ना, आपका रेडियस जो है, रेडियस कितने के बराबर है? आपका त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। और आपकी जो हाइट है, ये वाला बीच वाला मेरे भाई हाइट कितना है? तो बोलोगे भैया हाइट जो है वो कितना आपका 4 सेंटीमीटर है। आपको इस वाले का निकालना है मेरे भाई, आपको ये तिर्यक ऊंचाई, ये वाला आपको हाइट बताना है कि भैया एल बराबर क्या हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद रखना कि भैया एल बराबर क्या हो, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर आपका होता है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। आर स्क्वायर करोगे कितना मेरे भाई? तो 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर आपका, 3 का स्क्वायर कितना आपका 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 और 16 को जोड़ोगे 25, 25 का रूट तोड़ोगे 25 हो जाएगा, 25 का रूट तोड़ोगे कितना आपका 5 हो जाएगा। तो कितना भाई? 5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई भारी भरकम सवाल नहीं था भाई, काफी सिंपल से प्रश्न थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 5/6 भाग 75 है तो संख्या क्या होगी? अगर मेरे भाई 5/6 भाग कितना है? 75 के बराबर। अगर 5/6 भाग 75 है तो संख्या आपको निकालना है, यानी कि टोटल संख्या कितना है? 6 यूनिट। इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका? 75 के बराबर। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 से 75 को काटोगे 15 बार से, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15 है मेरे भाई, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा? 15 गुना 6 कितना? तो बोलोगे भैया 90 आपका। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई 2 सेकंड का समय लेना एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस को ना यार काफी चुटकियों में काफी इजीली भाई आप आंसर कर देना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 640 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगी? अगर भाई सीपी आपका 640 है और 15% का लाभ कमाता है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। आपको निकालना क्या है भाई? तो आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। हर एक सामान अपनी दुनिया में क्या होता है? 100% के बराबर। अगर उस 100% वाली सामान में आप 25% का लाभ लोगे तो सामान को बेचोगे कितना में? तो 125% में दोस्त। इसी 125% का वैल्यू आपको निकालना है ना। यहाँ से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट, 25 से काटोगे 4 बार से और 25 से काटोगे कितना? तो 5 बार से। 4 से काटोगे इसको कितना? तो भाई 16 बार से, 160 बार से, और 16 पंचे का कितना? 80। सेलिंग प्राइस कितना? तो आपका 800 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है? 800 रुपये मेरे भाई। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 800 रुपये। आज के इस आसान सा सेट को मेरे भाई यहाँ तक हम लोग समाप्त करते हैं ना। काफ़ी इजी क्वेश्चंस उठाए थे इस सेट में, और मुझे लग रहा था कि इजी सेट भी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो यार इजी क्वेश्चंस आएंगे। देखना एग्जाम में मेरे भाई अगर 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ऐसा आप मानो कि भाई 3 से 4 क्वेश्चंस काफ़ी एडवांस लेवल के होंगे, और ओवरऑल जितने सारे क्वेश्चंस आपके जो बच जाएंगे ना, रेस्ट क्वेश्चन जितने सारे होंगे, लगभग 15-16 क्वेश्चंस, वो तो आपके इजी क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस काफ़ी इजी होंगे, और 5 आप मॉडरेट ले लो, और 5 काफ़ी एडवांस लेवल को लेकर चल सकते हो दोस्त, है ना। इसलिए मुझे लगा कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस को भी करवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस सेट को आज उठाने का पर्पस सिर्फ यही था दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक पाइप किसी टंकी को 24 घंटे में भरता है, दूसरा 36 घंटे में, दोनों मिलके कितने घंटे में भरेंगे? 2 पाइप है, एक को ए नाम दे देते हैं, एक को बी। ए कितना? तो भाई 24 घंटे में भरता है, और बी कितना? तो बोलोगे भैया 36 घंटे में। टोटल भरना कितना है भाई? 36 और 24 का एलसीएम ले लोगे कितना? तो आपका 72। 24 क्या का 72, 36 गुना 2 72, है ना। ए कितना भरता है मेरे भाई? तो 1 घंटे में 3 यूनिट। बी नाम का जो पाइप है 1 घंटे में कितना? तो 2 यूनिट भरता है। टोटल आपको भरना है कितना? तो 72 यूनिट, है ना। और कौन मिलके मेरे दोस्तों? ए और बी मिलकर के भरेगा। ए एक घंटे में 3 यूनिट भरता है, बी 1 घंटे में 2 यूनिट। तो 1 घंटे में टोटल कितना भरा जा रहा है? 3 और 2 आप बोलोगे भैया 5 यूनिट, है ना। इसको काटोगे कितना हो जाएगा? 72 गुना 2 144। एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो कितना भाई? तो आपका 14 सही 4 हो जाएगा। 14 सही 4 आपका कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना घंटा? तो बोलोगे भैया 14 से ही 4 घंटे में बिल्कुल आपका भर देगा, है ना। तो आज का काफ़ी बेहतरीन सा सेट रहा मेरे भाई। इस सेट को हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं, और मिलते हैं काफ़ी बेहद और काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में। और जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर के जितने साल के मेरे भाई क्वेश्चंस आपको जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, उसको यार प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा का पूरा, एसएससी जीडी 2026 नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाना मेरे भाई, पूरे के पूरे एसएससी जीडी के लिए एक एक चीज़ उसमें निचोड़ के रख दिए हैं, और टॉप 15 वाली सीरीज भी उसी में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। जितना सारा मैं सेट लेकर के आता हूँ उसी में अपलोड होता है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।